योग वीर विद्या ध्यानं गम्यं ततः शृणु महामुने। सूर्य नमस्कार से शीर्षासन तक कौन कौन से योग आसन किए जाएं, इसका एक क्रम निर्धारित करते हुए अपने दैनिक प्रक्रिया में शामिल कर लेना चाहिए।
तरह से एक पाँव के तलवे को दूसरे पाँव के जंघा तक रोकते हुए ये हाथ को लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो इसमें एक सावधानी, महत्वपूर्ण सावधानी ये रखनी है कि जब हम माथे को घुटने से मिला रहे हैं तो जो घुटना हमारा कारपेट पर रुका हुआ है वो उठना नहीं चाहिए, वो कारपेट में रुका हुआ होना चाहिए। और ये क्रम दोनों पाँव से किए जाना है। दूसरी सावधानी, जब हम हाथ के पंजे को पाँव की अंगुली तक ले जा रहे हैं तो ठीक से हाथ के पंजे पाँव के तलवे तक आ जानी चाहिए और यहाँ पर कमर को भी हल्का सा, बेली बेल्ट भी हल्का सा घूम जाना चाहिए। और वही क्रम ये झटके से हमने माथे को घुटने में मिलाना है, बिना घुटना ऊपर उठाए हुए। तितली आसन के तुरंत बाद के क्रम में, तितली आसन के क्रम में दोनों एड़ी के ऊपर नितंब को रोकते हुए आंशिक रूप से स्पर्श कराते हैं, पूर्ण रूप से बैठना नहीं है। और संपूर्ण शरीर का जो भार है वह पाँव के अंगुलियों पर रहेगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुटनों को घुमाया जाना है। इसके तुरंत बाद जब हम उल्टा लेट रहे हैं तो पाँव का जो जॉइंट है, ये पेल्विक गर्डिल और फीमर के बीच में बॉल एंड सॉकेट संधि है, उसको जब हम एक्टिव कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से पाँव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यह दोनों पाँव से किया जाना है, दोनों पाँव से इसको एक्सरसाइज को, इस योगासन को किया जाएगा। जब हाथ के पंजों से दोनों घुटनों को कसकर पकड़ने के बाद अप डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सूक्ष्म सावधानी ये रखनी है कि जो पाँव के तलवे हैं वो नितंब के नज़दीक, हिप्स के नज़दीक आ जाने चाहिए, काफ़ी नज़दीक आ जानी चाहिए।
अब ये मंडूकासन की स्थितियाँ प्रारंभ हो गई हैं। ठीक से पद्मासन में बैठकर हमने स्टोमक को, नाभि को अंदर दबाते हुए रोटेट करना है। पेट को या जो हमारा स्टोमक है इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें शरीर का जो लंग्स वाला क्षेत्र है वहाँ तक नहीं जाना है, केवल इसको पेट को अंदर दबाते हुए, अंदर की ओर खींचते हुए और पेट की हवा को बाहर छोड़ते हुए हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जी तरह अनुलोम विलोम में जितनी वायु हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जितना समय हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसका 4 गुना अधिक इसको लंग्स में रोकना है और उसका एक अंश बाहर निकालना है। कहने का मतलब ये है कि 1:1 का अनुपात रखते हुए ही हमने अनुलोम विलोम करना है। जितने समय हम सांस अंदर ले रहे हैं उसका 4 गुना समय हमें फेफड़ों में रोकना है, लंग्स में वायु को रोके रखना है और उसका जितना हमने लिया है उतना ही फिर हम बाहर करेंगे। सिंहासन। सिंहासन में सावधानी ये रखनी है कि पाँव, हाथ के जो पंजे हैं उसकी अंगुलियां अंदर की ओर आनी है और घुटनों को अधिक से अधिक फैला लेना है और नितंब को एड़ी पर स्पर्श कराते हुए बैठना है और गर्जना के साथ जीभ को बाहर खोलते हुए, बाहर निकालते हुए, जीभ बाहर की ओर करते हुए ही हमने गर्जना के साथ हवा को बाहर करना है। मंडूकासन। मंडूकासन में सीधे नाभि को पकड़कर माथे को कारपेट घुटने के नज़दीक जाने से पहले हमने दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए भी माथे को घुटनों तक मिलाना है। नाभि हमने, इसके बाद दूसरा स्टेप मंडूकासन का आता है। इसमें हमने हाथ के थंब से नाभि को दबाना नहीं है, बल्कि पेट हम जब अंदर खींचते हैं तो नाभि स्वाभाविक रूप से ही अंदर दब जाती है और पेट की संपूर्ण हवा को बाहर निकालते हुए ही हमने इसमें माथे को कारपेट तक ले जाना है। गोमुख आसन। गोमुख आसन में एक छोटी सी सावधानी ये रखनी है कि ये जो हमने एक हाथ के पंजों से दूसरे हाथ के पंजों को कस कर पकड़ रखा है, तो ये कोहनी का स्पर्श कान से नहीं होना है, कोहनी का स्पर्श कान से नहीं करना है और ये पूर्ण रूप से नितंब का जो टिकाव है पाँव की एड़ी में भी नहीं करना है। इस तरह से ये जब हम हाथ से दूसरे हाथ की अंगुलियों को कसकर पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर कोहनी का स्पर्श कान से नहीं होना चाहिए, कान से स्लाइटली डिस्टेंस में रहने चाहिए। शीर्षासन इस स्टेप का, इस क्रम का, इस पैकेट का ये जो क्रम है वो शीर्षासन है। जैसा कि दैनिक रूप से भी यह किया जाता है।
इसमें मुख्य सावधानी जो की जानी है, रखी जानी है, सर का जो टिकाव है हाथ की अंगुली में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम सर के बल पर उल्टा खड़े हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जब अंगुलियां दब जाएंगे तो बाएं आगे पीछे खिसकने की पूरी संभावना रहती है, जिससे जो पाइवोट संधि है वो बाधित होने की संभावना रहती है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा